मित्रों, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस संसार को बनाने वाली आदिशक्ति देवी अपने अनगिनत रूप दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी, काली इत्यादि देवी स्वरूपों में विद्यमान हैं। मान्यानुसार सृष्टि रचना काल में एक वृहद पिंड से उत्पन्न आदिशक्ति देवी अंबिका ही त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर की जननी होने से, त्रयी वेदमयी होने से, महाप्रलय की त्रिलोकी को अपने में लीन करने से जगदम्बिके श्री विद्या ही मां त्रिपुर सुंदरी हैं। इच्छा शक्ति उनका शिरोभाग है, ज्ञान शक्ति मध्य भाग है तथा क्रिया शक्ति अधोभाग है। इसी से शक्ति त्रयात्मक होने से वह त्रिपुरा कही जाती हैं। पुनः श्री कामराज विद्या की अधिष्ठात्री श्री विद्या का ही नामांतर भी त्रिपुरा है। त्रि अर्थात तीन या त्रिमूर्तियों से, पुरा यानी पुरातन होने से, त्रिपुरा यानी गुणत्रयातीता त्रिगुणानियंत्री शक्ति है। तंत्र ग्रंथ त्रिपुरार्णव में त्रिपुरा की निरुक्ति है। तीन नाड़ियां इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है। वह मन, बुद्धि एवं चित्त रूपी तीन पुरों में वास करने वाली शक्ति हैं। त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक है। इन्हें महात्रिपुर सुंदरी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी तथा राजराजेश्वरी भी कहते हैं। वे 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख देवी हैं। देवी भागवत में ये कहा गया है, वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती मां का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। जो इनका आश्रय लेते हैं उन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना करते हैं। प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल्य निधियां प्रदान कर देती हैं। 4 दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें तंत्र शास्त्रों में पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली कहा गया है। मां 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं, इसलिए इनका नाम षोडशी भी है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, भगवान आपके द्वारा वर्णित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता तो दूर हो जाएगी, किंतु गर्भवास और मरण के असह्य दुख की निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताइए। तब पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। भैरवयामल और शक्तिलहरी में त्रिपुर सुंदरी उपासना का विस्तृत वर्णन मिलता है। महायोगेश्वर दत्तात्रेय व ऋषि दुर्वासा आपके परम आराधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। भगवान परशुराम जी ने मां त्रिपुर सुंदरी साधना तंत्र विद्या महायोगेश्वर दत्तात्रेय से काशी के घाटों पे ही सीखी थी। आदिगुरु शंकराचार्य ने भी अपने ग्रंथ सौंदर्यलहरी में त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या की बड़ी सरस स्तुति की है। कहा जाता है कि भगवती त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से साधक को भोग और मोक्ष दोनों सहज उपलब्ध हो जाते हैं। त्रिपुर सुंदरी काली का रक्तवर्णा रूप हैं। काली के 2 रूप कृष्णवर्णा और रक्तवर्णा हैं। त्रिपुर सुंदरी धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी हैं। इससे पहले की महाविद्याओं में कोई भोग तो कोई मोक्ष में विशेष प्रभावी हैं, लेकिन यह देवी समान रूप से दोनों ही प्रदान करती हैं। इस विद्या के 3 रूप हैं। 8 वर्षीय बालिका बाला त्रिपुर सुंदरी, 16 वर्षीय षोडशी व युवा स्वरूप ललिता त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी की साधना में इनके तीनों रूपों के क्रम का ध्यान रखना आवश्यक है। जिन्होंने सीधे ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना की, उन्हें शुरू में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी चिर यौवन एवं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली 16 वर्षीय युवती रूप में तीनों लोकों में सर्वगुण संपन्न पूर्णता की प्रतीक हैं। देवी आद्याशक्ति अपने तीसरे महाविद्या के रूप में तीनों लोकों में देवी सर्वाधिक सुंदर मनोहर रूप वाली तथा चिर यौवन है। देवी आज भी यौवनावस्था धारण की हुई है तथा 16 कला या पूर्ण संपन्न है। 16 अंक जो कि पूर्णत का प्रतीक है। 16 प्रकार के कलाओं तथा गुणों से परिपूर्ण देवी का एक अन्य नाम षोडशी विख्यात है।
देवी प्रत्येक प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। मुख्यतः सुंदरता तथा यौवन से घनिष्ठ संबंध होने के परिणामस्वरूप मोहित कार्य और यौवन स्थायी रखने हेतु इनकी साधना उत्तम मानी जाती है। देवी श्री विद्या ही संपत्ति समृद्धिदात्री श्री शक्ति के नाम से भी जानी जाती है। इन्हीं की आराधना कर कमला नाम से विख्यात 10वीं महाविद्या धन सुख तथा समृद्धि की देवी महालक्ष्मी हुई। देवी का घनिष्ठ संबंध पारलौकिक शक्तियों से है। समस्त प्रकार की दिव्य अलौकिक तंत्र तथा मंत्र शक्तियों की देवी अधिष्ठात्री हैं। तंत्रों में उल्लेखित मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन इत्यादि या इंद्रजाल विद्या देवी की कृपा के बिना पूर्ण नहीं होते हैं। देवी श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी संबंधित सर्वश्रेष्ठ तंत्र पीठ है। कामदेव द्वारा सर्वप्रथम पूजित सती योनि पीठ कामाख्या नाम से विख्यात है। इस स्थान पर समस्त देवताओं ने देवी की आराधना की है। यहां शिव पत्नी सती की योनि गिरी थी। यह आदिकाल से ही परम सिद्धिदायक शक्ति पीठ रहा है। यह पीठ नीलांचल पर्वत के ऊपर विद्यमान है तथा इस प्रांत को आदिकाल में प्रागज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। आज यहां देवी का एक भव्य मंदिर विद्यमान है, जिसका कूच बिहार के राजवंश ने जीर्णोद्धार करवाया था तथा भारतवर्ष के असम राज्य में अवस्थित है। आदिकाल से ही यह पीठ समस्त प्रकार के आगमोक्त तांत्रिक पारा विद्या तथा गुप्त साधनाओं हेतु श्रेष्ठ माना जाता है तथा मानव, दानव, मुनि, सिद्ध, गंधर्वों, देवताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। त्रेता तथा द्वापर युग में इस पीठ पर देवी की आराधना नरकासुर करते थे। इस प्रांत के विभिन्न स्थानों का उल्लेख महाभारत ग्रंथ से प्राप्त होता है। इसके अलावा देवी त्रिपुर सुंदरी अपने नाना रूपों में भारत के विभिन्न प्रांतों में पूजिता है। वाराणसी में राज राजेश्वरी मंदिर विद्यमान है, जहां देवी राज राजेश्वरी के रूप में पूजिता है। कामाक्षी स्वरूप में देवी तमिलनाडु के कांचीपुरम में पूजी जाती हैं। मीनाक्षी स्वरूप में देवी का विशाल तथा भव्य मंदिर तमिलनाडु के मदुरै में है। बंगाल के हुगली जिले में बांसबेरिया नामक स्थान में देवी हंसेश्वरी नाम से पूजित हैं। महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर विद्यमान महाशक्ति त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में 16 वर्षीय युवती स्वरूप में सर्वाधिक मनोहर तथा सुंदर रूप से सुशोभित हैं। देवी का शारीरिक वर्ण हजारों उदीयमान सूर्य के कांति की भांति है। देवी की 4 भुजा तथा 3 नेत्र हैं। अचेत पड़े हुए सदाशिव के नाभि से उद्भूत कमल के आसन पर देवी विराजमान है। देवी अपने 4 हाथों में पाश, अंकुश, धनुष तथा बाण से सुशोभित है। देवी पंचवक्त्र है, अर्थात देवी के 5 मस्तक या मुख है। चारों दिशाओं में 4 तथा ऊपर की ओर 1 मुख हैं। देवी के मस्तक तत्पुरुष, सयोजात, वामदेल, अघोर तथा ईशान नमक 5 शिव स्वरूपों के प्रतीक हैं। क्रमशः हरा, लाल, धूम्र, नील तथा पीत वर्ण वाली हैं। देवी 10 भुजा वाली हैं तथा अभय, वज्र, शूल, पाश, खड्ग, अंकुश, टंक, नाग तथा अग्नि धारण की हुई हैं। देवी अनेक प्रकार के अमूल्य रत्नों से युक्त आभूषणों से सुशोभित हैं तथा देवी ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा यम देवी के आसन को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी के उत्पत्ति का रहस्य यह है कि सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा समाधि ध्यान में चले गए थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। वह एक प्रकार से अमर हो गया था। चूंकि सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग कर दिया था, जिस कारण शिव जी संसार से विरक्त हो घोर ध्यान में चले गए थे। तारकासुर ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर समस्त देवताओं को प्रताड़ित कर स्वर्ग से निकल दिया। वह समस्त भोगों को स्वयं ही भोगने लगा। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने हेतु
कामदेव तथा उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। सती हिमालय राज के यहाँ पुनर्जन्म ले चुकी थी तथा भगवान शिव को पति रूप में पाने के हेतु वे नित्य शिव के सन्मुख जा उनकी साधना सेवा करती थी। कामदेव ने कुसुम सर नमक मोहिनी वाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया और देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं तथा रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई तथा उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष का प्राकट्य हुआ। उस प्राकट्य पुरुष ने भगवान शिव की अति उत्तम स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न हो भगवान शिव ने भांड भांड कहा। तदनंतर भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया तथा उसे 60,000 वर्षों का राज दे दिया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था तथा वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदनंतर भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र तथा स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि के शरण में गए तथा इस समस्या के निवारण हेतु उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आद्या शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद द्वारा बताए हुए साधना पथ का अनुसरण कर देवी की आराधना की तथा देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भांडासुर वध कर देवराज पर कृपा की तथा समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। कहा जाता है कि भंडासुर तथा देवी त्रिपुर सुंदरी ने अपने 4 अवतारी स्वरूपों को युद्ध लड़ने हेतु अवतरित किया। भांडासुर ने हिरण्यकश्यप दैत्य का अवतार धारण किया तथा देवी ललिता प्रहलाद स्वरूप में प्रकट हो हिरण्यकश्यप का वध किया। भांडासुर ने महिषासुर का अवतार धारण किया तथा देवी त्रिपुरा दुर्गा अवतार धारण कर महिषासुर का वध किया। भांडासुर रावण अवतार धारण किया तो देवी के नखों द्वारा अवतार धारण करने वाले राम के हाथों मारा गया। देवी श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी से संबंधित अन्य तथ्य। देवलोक व पृथ्वीलोक के समस्त तंत्र और मंत्र देवी की आराधना करते हैं तथा वेद भी इनकी महिमा करने में असमर्थ हैं। अपने भक्तों के सभी प्रार्थना स्वीकार कर देवी भक्त के प्रति समर्पित रहती है तथा भक्त पर प्रसन्न हो देवी सर्वस्व प्रदान करती हैं। देवी की साधना आराधना नारी योनि रूप में भी की जाती है। देवी का घनिष्ठ संबंध काम उत्तेजना से है। इस स्वरूप में देवी कामेश्वरी नाम से पूजित हैं एवं भगवान शिव कामेश्वर नाम से जाने जाते हैं। देवी काली के समान ही देवी त्रिपुर सुंदरी चेतना से संबंधित हैं। देवी त्रिपुरा ब्रह्मा शिव रुद्र तथा विष्णु के शव पर आरूढ़ हैं। तात्पर्य चेतना रहित देवताओं के देह पर देवी चेतना रूप से विराजमान हैं तथा ब्रह्मा शिव विष्णु लक्ष्मी तथा सरस्वती द्वारा पूजिता हैं। कुछ शास्त्रों के अनुसार देवी कमल के आसन पर भी विराजमान हैं जो अचेत शिव के नाभि से निकलती हैं। शिव ब्रह्मा विष्णु तथा यम चेतना रहित शिव सहित देवी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। यंत्रों में श्रेष्ठ श्री यंत्र या श्री चक्र साक्षात देवी त्रिपुरा का ही स्वरूप हैं तथा श्री विद्या या श्री संप्रदाय पंथ या कुल का निर्माण करती हैं। देवी त्रिपुरा आदि शक्ति हैं। कश्मीर दक्षिण भारत तथा बंगाल में आदि काल से ही श्री संप्रदाय विद्यमान हैं तथा देवी आराधना की जाती हैं। विशेषकर दक्षिण भारत में देवी श्री विद्या नाम से विख्यात हैं। मदुरै में विद्यमान मीनाक्षी मंदिर, कांचीपुरम में विद्यमान कामाक्षी मंदिर दक्षिण भारत में हैं तथा यहाँ देवी श्री विद्या के रूप में पूजिता हैं। वाराणसी में विद्यमान राजराजेश्वरी मंदिर देवी श्री विद्या से ही संबंधित हैं तथा आकर्षण संबंधित विद्याओं की प्राप्ति हेतु प्रसिद्ध हैं।
देवी त्रिपुर सुंदरी या श्री कुल की अधिष्ठात्री देवी हैं। देवी की उपासना श्री चक्र में होती है। श्री चक्र से संबंधित मुख्य शक्ति देवी त्रिपुर सुंदरी ही हैं। देवी का घनिष्ठ संबंध गुप्त अथवा पराशक्तियों विद्याओं से है। तंत्र की ये अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। तंत्र में वर्णित मरण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन इत्यादि प्रयोगों की देवी अधिष्ठात्री है। समस्त प्रकार के तांत्रिक कर्म देवी की कृपा के बिना सफल नहीं होते। आदिकाल से ही देवी के योनि पीठ कामाख्या में समस्त तंत्र साधनाओं का विशेष विधान है। देवी आज भी वर्ष में एक बार देवी ऋतु वत्सल होती है, जो 3 दिन का होता है। इस काल में असंख्य भक्त तथा साधु सन्यासी देवी कृपा प्राप्त करने हेतु कामाख्या धाम आते हैं। देवी के रक्त वस्त्र जो ऋतुस्रव के पश्चात प्राप्त होता है, प्रसाद के रूप में प्राप्त कर उसे अपनी सुरक्षा हेतु अपने पास रखते हैं। देवी त्रिपुरा या त्रिपुर सुंदरी श्रीयंत्र तथा श्री मंत्र के स्वरूप से समरसता रखती हैं, जो यंत्र मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ पद पर आसीन हैं। यंत्र शिरोमणि हैं। देवी साक्षात श्री चक्र रूप में यंत्र के केंद्र में विद्यमान हैं। श्री विद्या के नाम से देवी एक अलग संप्रदाय का भी निर्माण करती हैं, जो श्री कुल के नाम से विख्यात हैं तथा देवी श्री कुल की अधिष्ठात्री हैं। देवी श्री विद्या स्थूल, सूक्ष्म तथा परा तीनों रूपों में श्री चक्र में विद्यमान हैं। चक्र स्वरूपी देवी त्रिपुरा श्री यंत्र के केंद्र में निवास करती हैं। चक्र ही देवी का आराधना स्थल है तथा चक्र के रूप में देवी की पूजा आराधना होती है। श्री यंत्र सर्व प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखती हैं। इसे त्रैलोक्य मोहन यंत्र भी कहा जाता है। श्री यंत्र को महामेरु नव चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह यंत्र देवी लक्ष्मी से भी समरसता रखती है। देवी धन, सौभाग्य, संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी आराधना श्री यंत्र के मध्य में होती है। सामान्यतः धन तथा सौभाग्य की दात्री होने के कारण श्री चक्र में देवी की आराधना पूजा होती है। सामान्य लोगों के पूजा घरों के साथ कुछ विशेष मंदिरों में देवी इसी श्री चक्र के रूप में ही पूजिता है। कामाक्षी मंदिर कांचीपुरम, तमिलनाडु, अंबाजी मंदिर गब्बर पर्वत गुजरात में देवी की पूजा श्री चक्र के रूप में ही होती है। शास्त्रों में यंत्रों को देवताओं का स्थूल देह माना गया है। श्री यंत्र की मान्यता सर्वप्रथम यंत्र होने से भी है। यह सर्व रक्षाकारक, सौभाग्य और सर्व सिद्धिदायक तथा सर्व विघ्न नाशक है। निर्धनता तथा ऋण से मुक्ति हेतु श्री यंत्र की स्थापना तथा पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री यंत्र के स्थापना मात्र से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। श्री यंत्र के मध्य या केंद्र या में एक बिंदु है। इस बिंदु के चारों ओर 9 अंतर्ग्रथित त्रिभुज हैं, जो 9 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बिंदु त्रिकोण, अष्टकोण, दशकोण, बहिर्दर्शरा, चतुर्दर्शारा, अष्टदर, षोडश दल, वृत्तत्रय, भूपुर से श्री यंत्र का निर्माण हुआ है। 9 त्रिभुजों के अंत ग्रथित होने से कुल 43 लघु त्रिभुज बनते हैं तथा अपने अंदर समस्त प्रकार के अलौकिक तथा दिव्य शक्ति समाये हुए हैं। 9-8 शक्तियों की आराधना श्री चक्र में की जाती है तथा समस्त शक्तियां संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण तथा संचालन करती हैं। कामेश्वरी की स्वार्सिक समरसता को प्राप्त परा तत्व ही महात्रिपुर सुंदरी के रूप में विराजमान है तथा यही सर्वानंदमयी सकलाधिष्ठान देवी ललितांबिका हैं। देवी में सभी वेदांतों का तात्पर्य अर्थ समाहित हैं तथा चराचर जगत के समस्त कार्य इन्हीं देवी में प्रतिष्ठित हैं। देवी में न शिव की प्रधानता है और न ही शक्ति की, अपितु शिव तथा शक्ति दोनों की समानता है। समस्त तत्वों के रूप में विद्यमान होते हुए भी देवी सबसे अतीत हैं। परिणाम स्वरूप इन्हें तात्वातीत कहा जाता है। देवी जगत के प्रत्येक तत्व में व्याप्त भी हैं और पृथक भी है। परिणाम स्वरूप इन्हें विश्वोत्तीर्ण भी कहा जाता है। देवी ही पराविद्या भी कही गई है। ये दृश्यमान प्रपंच इनका केवल उन्मेष मात्र हैं। देवी चर तथा अचर दोनों तत्वों के निर्माण करने में समर्थ हैं।
तथा निर्गुण तथा सगुण दोनों रूप में अवस्थित हैं। ऐसे ही पराशक्ति नाम रहित होते हुए भी अपने साधकों पर कृपा कर सगुण रूप धारण करती हैं। देवी विविध रूपों में अवतरित हो विश्व का कल्याण करती हैं तथा श्री विद्या के नाम से विख्यात हैं। देवी ब्रह्मांड की नायिका हैं तथा विभिन्न प्रकार के असंख्य देवताओं, गंधर्वों, राक्षसों इत्यादि द्वारा सेवित तथा वंदिता हैं। देवी त्रिपुरा, चैतन्य रूपाचित शक्ति तथा चैतन्य ब्रह्मा हैं। भंडासुर की संहारिका त्रिपुर सुंदरी सागर के मध्य में स्थित मणिद्वीप का निर्माण कर चित्रकला के रूप में विद्यमान हैं। तदनंतर तत्वानुसार अपने त्रिविध रूप को व्यक्त करती हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व, इन्हीं तत्व त्रय के कारण ही देवी शांभवी, श्यामा तथा विद्या के रूप में त्रिविधता प्राप्त करती हैं। इन तीनों शक्तियों के पति या भैरव क्रमशः परमशिव, सदाशिव तथा रुद्र हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी के पूर्व भाग में श्यामा और उत्तर भाग में शांभवी विराजित हैं तथा इन्हीं तीन विद्याओं के द्वारा अन्य अनेक विद्याओं का प्राकट्य या प्रादुर्भाव हुआ है तथा श्री विद्या परिवार का निर्माण करती हैं। भक्तों को अनुग्रहित करने की इच्छा से भंडासुर का वध करने के निमित्त एक होना महाशक्ति का वैविध्य है। श्रावण माह में शिवजी को प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश की जाती है, लेकिन इसी समय ऐसी मान्यता है कि यदि माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना की जाए तो भक्त कई परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार मां त्रिपुर सुंदरी भगवान शिव की ही पत्नी मां पार्वती का रूप है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि मां पार्वती या उनके रूप को प्रसन्न करने का अर्थ है अपने आप ही शिव कृपा की प्राप्ति होना। मां त्रिपुर सुंदरी का चमत्कारी शक्तिपीठ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में भी आता है। यहाँ मां त्रिपुर सुंदरी देवी मंदिर बनाया गया है, जिसकी कहानियां और उसमें उपस्थित चीजें दूर दूर से श्रद्धालुओं को इस मंदिर की ओर खींचकर ले जाती हैं। यह मंदिर मूलतः इस क्षेत्र के उमरई गांव में आता है, जहां पांचाल ब्राह्मणों की एक छोटी सी जनसंख्या रहती है। कहते हैं मंदिर की कई कहानियां इन्हीं पांचाल ब्राह्मणों से ही जुड़ी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कहानी भगवान शिव एवं उनकी पत्नी सती से जुड़ी है। सती द्वारा अग्नि कुंड में दाह और शिव द्वारा उनका शव लेकर आकाश में विचरण करते समय विष्णु के चक्र से सती के अंग प्रत्यंग विभिन्न स्थानों पर गिरे थे। मां त्रिपुर सुंदरी का यह शक्तिपीठ वही स्थान है जहां सती की योनि गिरी थे। तभी प्राचीनतम तस्वीरों में मां को यौनावस्था में दर्शाया गया है। इस स्थान पर सती की योनि गिरने के पश्चात ही इस स्थान को अन्य शक्तिपीठों में गिना गया, लेकिन इस पौराणिक कथा के अलावा स्वयं इस क्षेत्र के ब्राह्मणों में भी इसी युग की एक कहानी प्रसिद्ध है। यह बात विक्रम संवत 1102 की है, जब मान्यतानुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार स्वयं मां त्रिपुर सुंदरी ही भिखारिन का रूप धारण कर उस क्षेत्र के पांचाल लोगों के पास दीक्षा मांगने आई थीं। उस समय वे लोग खदान में काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भिखारिन को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद वह वहां से चली गई। लेकिन कहते हैं कि उसके जाने के ठीक बाद ही वह खदान ढह गई और सारे लोग उसमें दबकर मर गए। यह खदान आज भी वही है जो मंदिर के पास ही बनी हुई है और स्थानीय लोगों में फटी खदान के नाम से प्रसिद्ध है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों में मान्यता यह है कि जो भी मां के इस शक्तिपीठ में आकर दिल से साधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ईश्वर के होने न होने को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है, मगर कई ऐसे चमत्कार होते हैं जो यकीन दिलाते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। ऐसा ही एक मंदिर बिहार के बक्सर में स्थित है, जहां आपको भगवान के होने पर यकीन हो जाएगा। यहाँ मूर्तियां बातें करती हैं और वैज्ञानिक भी इनकी पुष्टि कर चुके हैं। तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध बिहार के इकलौते राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर में साधकों की हर मनोकामना पूरी होती है।
देर रात तक साधक इस मंदिर में साधना में लीन रहते हैं। मंदिर में प्रधान देवी राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के अलावा बंगलामुखी माता, तारा माता के साथ दत्तात्रेय भैरव, बटुक भैरव, अन्नपूर्णा भैरव, काल भैरव व मातंगी भैरव की प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदिर में काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, मातंगड़ी, कमला, उग्र तारा, भुवनेश्वरी आदि 10 महाविद्याओं की भी प्रतिमाएं हैं। इस कारण तांत्रिकों की आस्था इस मंदिर के प्रति अटूट है। कहा जाता है कि यहाँ किसी के नहीं होने पर भी आवाजें सुनाई देती हैं। इस मंदिर की सबसे अनोखी मान्यता यह है कि निस्तब्ध निशा में यहाँ स्थापित मूर्तियों से बोलने की आवाजें आती हैं। मध्य रात्रि में जब लोग यहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वैज्ञानिकों की माने तो यह कोई वहम नहीं है। इस मंदिर के परिसर में कुछ शब्द गूंजते रहते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिकों की एक टीम भी गई थी, जिन्होंने रिसर्च करने के बाद कहा कि यहाँ पर कोई आदमी नहीं है। इस कारण यहाँ पर शब्द भ्रमण करते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी मान लिया है कि यहाँ पर कुछ न कुछ अजीब घटित होता है, जिससे कि यहाँ पर आवाज आती है। यह मंदिर 400 वर्ष पुराना है। प्रसिद्ध तांत्रिक भवानी मिश्र ने करीब 400 वर्ष पहले इस मंदिर की स्थापना की थी। तब से आज तक इस मंदिर में उन्हीं के परिवार के सदस्य पुजारी बनते रहे हैं। तंत्र साधना से ही यहाँ माता की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ब्रिटिश काल के दौरान बिहार नेपाल सीमा से सटे पूर्णिया तहसील अंतर्गत नजरगंज स्टेट के तत्कालीन राजा पृथ्वीचंद लाल ने अपने राज परिसर में देवी त्रिपुर सुंदरी का एक वास्तुकला संपन्न भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था।